अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं सच डिजिटल। आप सबको बहुत शुक्र है जिस तरीके से आप सच के साथ जुड़े। आज का ये व्लॉग बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि आलमी अदालत इंसाफ में बड़ी गिरफ्तारी, जिसके बाद इस वक्त मज़ीद मुश्किलात इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म के लिए जो है बढ़ चुकी हैं। अमरीका को इस वक्त संगीन बहरान का सामना है। जबकि आपके सामने ये खबर भी रख लेते हैं, इस वक्त जो हमारे पास खबर आई है वो ये है कि हमास का किससे राब्ता हुआ है, उस पर भी बात करेंगे। ईरान, चीन, रूस की मशक़ें चल रही हैं, उस पर भी बात होगी। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले तो बात करते हैं इस वक्त, क्योंकि मैं सबसे पहले मशरक़ वस्ती पे जा रहा हूँ, यानी ईरान की तरफ आते हैं और फिर उन ममालिक की तरफ जिससे अमरीका काफ़ी परेशान है, और परेशानी बननी भी चाहिए। परेशानी ये है भाई साहब कि भाई साहब अब हो रहा है बहरे हिंद में तकरीबन 3 बड़े ममालिक, जिसमें 12 ममालिक और भी शामिल हैं, जिसमें बहरी मशक़ें हो रही हैं। असल में जो मेरे पास खबर आई है उसमें तो ये कहा गया है कि भाई साहब इन मशक़ों का मकसद जो है, जो हमें शदीद किस्म की मुश्किलात होती हैं, लोगों को होती हैं, बहरी जहाज़ों को होती है, मुल्क की मईशत को होती है, तो जो समुद्री रास्ते हैं उनको महफूज बनाना है और उसके साथ साथ एक पैगाम देना है। पैगाम ये देना है कि भाई साहब हम इकट्ठे हैं और आने वाले दिनों में हम मज़ीद सरप्राइज़ दे सकते हैं अमेरिका को, जिसकी वजह से अब इन मशक़ों के ऐलान करने के बाद जो है वाशिंगटन, दीगर अखबारात अगर आप खुल के निकालते हैं तो उसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई साहब वहाँ पर परेशानी कम होने के बजाय बढ़ चुकी है। बढ़ने की वजूहात मैं आपके सामने रख चुका हूँ, क्योंकि इन 3 ममालिक के साथ ख़तरा है अमेरिका को, और उसकी वजूहत ये कि हाँ जो डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहा है, कभी ज़ेलेंस्की को जो है टॉर्चर, तंग करता है, बेइज्जती करता है आपने हाँ बुलाकर भी, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें वो राब्ते भी करता है प्यूटन के साथ कि भाई साहब मामला सेट होने चाहिए। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का ये ख्याल है कि प्यूटन को हमारी डीप स्टेट ने एक दीवार से लगाया, जिसकी वजह से वो चाइना के करीब चले गए। और अब मामला ये है कि एक तरफ तो मगरबी दुनिया का खौफ है कि रूस अगर दोबारा खड़ा होता है तो फिर उनका क्या हशर होगा। मगरबी दुनिया अमेरिका के दरमियान एक गैप आ रहा है। अमेरिका अपनी कुर्बतें रूस के साथ बढ़ाना चाहता है ताकि चीन को तनहा कर दिया जाए, ईरान को तनहा कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पे इन जो अभी ये जो सब कुछ हो रहा है, इनका मकसद भी यही है कि भाई साहब एक पैगाम देना है कि हम इकट्ठे और आने वाले मज़ीद सरप्राइज़ जो है वो मिल सकते हैं। क्योंकि ये खबर मेरे पास आई, इसमें कहा गया है कि ईरानी बहरिया के सरबराह ने मज़ीद वजाहत की है कि 12 ममालिक भी इन मशक़ों में हिस्सा ले रहे हैं, जिनका बुनियादी मकसद बहरी जहाज़ों को सिक्योरिटी बेहतर बनाना है, समुद्री दहशत गर्दी और ख़ास तौर पर क़ज़ाक़ी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना है। इसमें कोई शक नहीं कि सारे सिस्टम को आगे की तरफ ले जाना है। अब बात करते हैं, इस वक्त आपको पता होगा कि ईरान से जो है इराक बिजली लेता है, और ज़ाहिर बात उसकी सनतें, उसका सारा सिस्टम जो है बिजली पर चलता है। बिजली ना हो तो नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। अब प्रॉब्लम ये कि तमाम तर सैंक्शंस के बावजूद अब आपको पता है कि ईरान पर सैंक्शंस बहुत ज़्यादा है। अब अमेरिका ने कहा है कि इराक जो है, एक नई पॉलिसी उसने रखी है, उसने कहा है कि इराक जो है वो अब ईरान से नहीं लेगा बिजली। तो इस पर ईरानियों और इराक़ी हुक्काम ने भाई जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भाई साहब आपका मकसद क्या है, आप क्या चाहते हैं कि लोग बुनियादी जो उन इंसानी हुकूक है उनसे भी महरूम हो जाए। अगर हम ईरान से बिजली लेंगे तो कहाँ से लेंगे। तो बहरहाल कोशिश अमेरिका की है कि किस न किस तरीके से ईरान को जो है अकेला किया जाए, उसको मज़ीद। लेकिन उसके बावजूद आपने देखा है कि सिचुएशन कुछ ख़राब तो नहीं हुई ईरान की। मैं तो ख़ुद गया हूँ, मैंने विज़िट किया, मैंने वहाँ पर देखा हमसे ज़्यादा तकरीबन 1.5-2 साल अभी भी आगे हैं। उनकी चीज़ें, इन तमाम तर पाबंदियों के बावजूद उनके प्रोडक्ट देखें, उनके आलमी मुख्तलिफ जो अफ़गानिस्तान और उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान मार्केट में उनकी गिरफ्त देख लें तो उससे अंदाज़ा होता है कि चीज़ें कितनी बेहतर तरीके से बनाई जा रही हूँ। बेहतर तरीके से आप पाकिस्तान का वेफ़र उठा दें जिसकी कीमत 120 रुपये है, वो वेफ़र उठा दें वो इतना सा होगा। ईरान का वेफ़र आप उठा दें जो पाकिस्तान मार्केट में 100 रुपये का मिलता है, वो इतना वेफ़र है और बंदा खा के थक जाता है। तो यही तो फ़र्क है, क्वालिटी में भी कोई उनका मयार गिरा नहीं है, क्वांटिटी में भी मयार गिरा नहीं है, तो इसीलिए तो वो तरक्की की राह पर गामज़न है। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तहरीक के एक रहनुमा ने अलमिया दीन को इंकिशाफ किया है कि अमरीका हमास के साथ बराह रास्त राब्ते में दिलचस्पी रखता है, लेकिन मखसूस तौक़ात के तहत, क्योंकि अमरीका इंतज़ामिया नहीं चाहती कि फ़लस्तीनी मज़ाहमत को इससे बराह रास्त राब्ते का कोई फ़ायदा पहुँचे। फ़लस्तीनी रहनुमाओं ने
جو ہے بتایا کہ امریکی سفیروں سے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل کو جنگ روکنے اور حماس کے ساتھ معاہدہ کرنے پر مجبور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اگر حماس اسرائیل امریکہ قیدی کو رہا کر دے تو اس سے ٹرمپ کے موقف میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ اب آپ کے سامنے آپ کو پتا ہے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ پہلے ٹرمپ نے بھڑکیاں ماری کہ بھائی صاحب ایک ہفتے کے اندر اگر حماس نے تمام تر قیدیوں کو رہا نہیں کیا تو پھر ہم اس کے ساتھ دیکھیں گے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہفتے گزرتے مہینہ پورا ہو رہا ہے۔ اب معاملہ وہی آ رہا ہے جہاں پہ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں، اور میں اس چیز کا سب سے زیادہ میں کہتا ہوں بھائی صاحب معاملہ ٹیبل ٹاک ہونی چاہیے، جرگہ ہونی چاہیے، پنچایت ہونی چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے، لیکن اگر آپ بندوق کی نوک پر لوگوں سے فیصلے بدل کروائیں گے تو اس کا اثر نہیں ہوگا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس خبر میں مزید کہا گیا ہے، عالمی حدیث سے گفتگو کرتے ہوئے فلسطینی رہنما نے کہا کہ دھمکی اور جنگی بلیک میلنگ سے کام نہیں چلے گا، مذاکرات اور معاہدے پر عمل درآمد ہی واحد راستہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کسی اور راستے پر چلنا باقی قیدیوں کے لیے مقتدر سے کھیلنے سے مترادف ہوگا۔ امریکی ایلچی ایڈم بوہلز نے جنہوں نے حماس کے ساتھ براہ راست بات چیت کی، انہوں نے اس بات چیت کو بڑا زبردست قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بہت اچھا کام ہوا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے یعنی بڑے خوشگوار ماحول میں یہ سب کچھ ہوا ہے۔ دوسری جانب آپ کو لے کے جاتے ہیں کہ امریکی حکومت اس وقت سنگین مالی بحران کا اس کو سامنا ہے، اب جس کے تحت 2025 میں $9.2 ٹریلین کے قرض کو دوبارہ فائنانس کرنا ہے۔ اس وقت $36.2 ٹریلین کے ٹریجری قرض پر اوسطاً سود کی شرح 3.2% ہے، جو 2010 کے بعد سب سے زیادہ، اور اس قرض کے خدمت کے اخراجات بڑھ گئے ہیں۔ اس بحران کی جڑ امریکہ قرضوں کے بحران میں چھپی ہے، جیسا کہ مالی سال 2024 میں امریکہ کے اخراجات $7.8 ٹریلین تھے، جبکہ آمدنی تقریباً $5.0 ٹریلین تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر $1,000 کی آمدنی پر $1.56 کا خرچ ہو رہا ہے۔ تشویش کی بات یہ کہ $9.2 ٹریلین کے قرض کا تقریباً 70% حصہ 2025 کے نصف میں دوبارہ فائنانس کرنا، جس سے اس مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت مزید بڑھ گئی ہے۔ یہ قرض 1% کے قریب مزید سود کی شرح میں اضافے کی توقع سے دوبارہ فائنانس کیا جائے گا۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ بھائی صاحب آگے کیا ہوا ہے۔ یہاں پر ایک چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا ہوں وہ یہ ہے کہ عالمی عدالت انصاف میں بڑی گرفتاری سامنے ہوئی، جس کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے، جو پہلے سے کسی یورپ ممالک کے ڈر سے سفر نہیں کر رہے ہیں۔ فلپائن کے سابق صدر روڈریگو ڈیوٹ کو بین الاقوامی فوجداری عدالت نے گرفتار کیا ہے، اور ان کو ہوائی اڈے سے جو ہے گرفتار کیا ہے۔ منیلا بیلٹن کے مطابق استغاثہ کا کہنا ہے کہ ڈیوٹرن کو 2011 میں 2019 کے دوران پولیس آپریشن میں منشیات کی فروخت یا نشے کی لت سے ملوث افراد کے قتل میں ملوث ہونے کا جو شبہ تھا ان کے خلاف یہ ثبوت تھے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔